आज हम देखेंगे क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि मैथ का है। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। ऑप्शन है आपका 2, 1, 3 और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1। ओके, फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा। कुछ मत कीजिए, आप यहाँ से जो ये आपका सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो इसका आपका मान दिया है मौसा का, तो इसे डिवाइड कर दीजिए। आपका ये 19 कम 19 हो जाएगा। फिर आप एक बार में कटाओगे तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आप कटा के देख सकते हो। थोड़ा पेपर ले लेते हैं। ये आपका 21, देखिए 2166 बटा में 19, ये आपका कट जाएगा एक बार में। 19 कम 19, 2 बचेगा 26, फिर 19 कम 19, फिर आपका बचेगा 7, 1976 यानी 114। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तो मतलब तब लसा ए बी का लसा क्या होगा। यानी दो संख्या है जिसका तोड़ने पर इतना और इतना आया है तो लसा बताना। देखिए सबसे बेस्ट तरीका है क्या कि यहाँ पावर 3 गो है, यहाँ 4 गो, तो यहाँ 3 गो लीजिए, एगो को छोड़ दीजिए इसे, तो 3 गो कॉमन हो गया यानी 8 हो गया। अब बढ़िया से समझिएगा, मौसा के लिए आपको करना क्या पड़ता है, जो दोनों में मिलता है उसको लिया जाता है। तो आपका 2 के पावर 3 अभी मिल रहा है, ले लो। उसके बाद आपका एक 3 मिल रहा है, क्या 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ले लो। उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं। तो आपका 2 का क्यू होता है 8 और 5, 8 पंजे 40। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 40। इसके बाद आपका यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखिए विषम पूर्णांक यदि भी कह दे तो उसमें 1, 3, 5 जुड़ा होगा। ओके, तो इसमें तीनों चारों में से ऑप्शन आपका सी नंबर सही है, जो कि 4m+1 यानी विषम संख्या यदि पूछा है। यदि सम पूछता है या तो दोनों सम है, क्योंकि लास्ट में देखना है आपको कि 2 जोड़ा है, क्योंकि आप जानते हो कि 2 से सम कट जाता है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4m+1। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से और 1 से केवल कटती है। जैसे 27 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 27 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। तो ये आपका भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या। 35 भी कटता है, 13 अभाज्य संख्या है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी 13। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्या नहीं पूछा है, अपरिमेय संख्या पूछा है। तो आपका 17 हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम आसानी से। 4 का 2 होता है, 100 का 10 होता है, और ये थोड़ा देखने से आपको लगेगा कि हो सकता है। तो देखिए 16 का 4 होगा और 25 का 5, तो ये 9 है। इसका मतलब ये भी परिमेय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहा है कि 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होता है। देखिए बहुत आसान है। 144 को आप ऐसे तोड़िए और आप देखेंगे तो कितना बार में हो रहा है इसको। देखिए यानी पूछा है कि 2 का घात कितना होता है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 का घात कितना हुआ 4। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए कौन सी परिमेय संख्या पूछा है, पहले ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 12 का मतलब 44 जो है 144 12 का वर्गमूल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या फिर से पूछा है। ठीक है, अभाज्य संख्या में पूछा है आपका निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। 91, 13 7 91 होता है। 41 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। गुड। इसके बाद निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ध्यान दीजिएगा, अशांत पूछा है। तो मैं बता दूं कि जिसका नीचे वाला घात तोड़ने पर केवल 2 और 5 आएगा तो वो शांत होगा। देखिए अब ये 50 है, 23 बट्टा 50 को यदि हम तोड़े तो 2 पंजे 10 पंजे 50 आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा का दशमलव प्रशांत शांत हो जाएगा। क्यों? नीचे यदि 2 5 आएगा, केवल 5 आएगा, केवल 2 आएगा तो शांत होगा। तो ये आपका शांत है, ये आपका अशांत हो जाएगा। ये 243 आपका अशांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि ये इसका भी तोड़ेंगे तो हम 2 10 5 आएगा और इसको तोड़ोगे तो केवल 5 आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है।
एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखिए ध्यान से, एक अशून्य परिमेय संख्या मतलब कोई भी, जैसे मान के चलिए हमने 5 ले लिया, 10 ले लिया, 15 लिया, ये क्या है? परिमेय संख्या है, अशून्य यानी शून्य नहीं है। और एक परिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी मान के चलिए कोई भी एक अपरिमेय संख्या या गुणनफल यानी गुणा करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगा हमेशा। इसके बाद देखिए 45 और 60 का मौसा पूछा है, ठीक है। 45 और 60 का मौसा पूछा है, बहुत ही आसान है। देखिए 45 तोड़िए कैसे, और 60 इसको तोड़ोगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 45, ठीक है। ये आपका 2 दूनी के 4, 5 20, 3 60। देखिए मौसा के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों में आप देखिए क्या मिल रहा है, तो एक 5 मिल रहा है दोनों में और एक 3 मिल रहा है, तो एक 5 हो गया आपका और एक 3 हो गया, गुणा कराएंगे कितना हो गया? 15। यह हो गया आपका राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए एक और भी मतलब शॉर्टकट तरीका लगा सकते हो कि ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए जिससे भाग देने पर ये दोनों पूर्णतः कट जाए। ये आपको बड़ा से बड़ा संख्या देखना है, बड़ा से बड़ा 45 भी ले सकते थे, लेकिन 45 के पढ़ में ये वाला आएगा ही नहीं, तो इसलिए 15 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाई/3 पूछा है। देखिए पाई/3 हो, 2/पाई हो या फिर 4/पाई हो, कोई भी पाई कितना भी यहाँ अंक दे दे तो हमेशा मारिएगा आप अपरिमेय संख्या। ओके, नेक्स्ट बोला है कि यदि f(x) बराबर x³ - 5x² + 2x + 2 तो f1 का मान होगा। कुछ नहीं मेरे भाई, देखो यहाँ देखो f(x) बराबर दिया था और यहाँ x के जगह पर क्या कर दिया? 1 रख दिया। इसका मतलब का कि जहां जहां x है वहां वहां आप 1 रखिए, तो 1 का क्यूब 1 होगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 में 1 से गुणा करोगे तो -5 होगा, 1 में से 4 घटाओगे -4 होगा, ठीक है। इसके बाद देखो 2 कम 2 प्लस 2 और फिर 2 कम 2 4 यानी 4 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से आप 1 में से 5 घटाओगे -4 और -4 + 4 कट जाएगा तो क्या होगा? 0। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, देखिए नेक्स्ट इसके बाद बोला है 0, ये वाला 0.7 के पावर इनवर्स दिया है, मतलब 0.7 इनवर्स। देखिए बहुत ही आसान है। इनवर्स कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन है तो परिमेय संख्या में रूट में मतलब लिखना होगा, बदलना होगा, तो कुछ मत कीजिए, यहाँ जो पूरा संख्या है उसको लिखिए। 0.7 हो गया, जितना अंक पर रेकरिंग है उतना बट्टा में 9 लिख लीजिए, ठीक है। अब उसमें से घटाइए कितना को? दशमलव के पहले बिना आवर्त की जितनी संख्या है उसको घटा दीजिए। तो दशमलव के पहले बिना आवर्त के केवल 0 है तो घटाएंगे तो 0 यानी 7 होगा, 7/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। इसके बाद नेक्स्ट बोला है 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा। देखिए हम जानते हैं एक सूत्र होता है कि यदि किसी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। इसका मतलब 1 और 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इसके बाद आपका यहाँ पर कहता है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा होगा। देखिए अभाज्य संख्या कोई भी हो और यदि लसा पूछ दे तो उन दोनों में गुणा करा दीजिए, यानी a में b से गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा? ab। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या आप जान चुके हो, खुद से कटे और 1 से कटे, तो इसमें आपका 23 हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या आपको बताना है। ये आपका परिमेय और परिमेय का जोड़ है जो कि मतलब घटाव है, तो ये अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय है। देखिए ये √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2 जो कि एक परिमेय संख्या है। सी नंबर सही है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि यदि 65 और 117 का मौसा मतलब HCF आपका इस रूप में दिया है तो m का मान क्या होगा? तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इन दोनों का पहले मौसा ज्ञात कीजिए कितना होगा। देखिए 117 है और 13 कितना है? 65 है। तो आप जानते हो कि 117 को हम 13 9 17 से कर सकते हैं गुणे 1 और 13 5 65 इसको कर सकते हैं गुणे 1, यानी मौसा हमारा देख लें तो मिल रहा है कितना? 13।
13 मसौ होगा, लेकिन ये 13 मसौ ऐसे ना देकर ये कैसे दिया है, इस फॉर्म में दिया है। तो इसको अब हम बताना होगा किससे, ऑप्शन के तौर पर। अब देखिए 65 में यदि 1 से गुणा करेंगे 65, 117 घटाएंगे तो 13 आएगा, नहीं आएगा, गलती है। 2 से यदि 2 से गुणा करोगे तो 65 दूनी के मतलब 130, 130 में से 17 घटेगा 117, तो 13 बच जाएगा, जो कि हमारा 13 का काम है, 13 ही कराया, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे इसके बाद बोला है 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात। देखिए मतलब यहाँ पर आपका 2, 10, 20 का लसा निकालना है और उसके बाद आपको मसा निकालना है, ठीक है। और इसके बाद आपको बताना है कि इसका अनुपात क्या होगा, लसा और मसा। तो लसा देखिए क्या करते हैं, जो तीनों में मिल गया वो ले लीजिए, और क्या मिला है, 1, 2 मिला है, तो ई हो गया आपका मौसा। और लौसा के लिए जो मिला है उसको भी लिखिए, और जो छूटल है उसको भी लिखिए। तो 2 दूनी के 4 5 20 हो गया। अब इसका अनुपात निकालना है, तो 2 में आपको 20 से डिवाइड कर देना है, तो 1:10 हो जाएगा। यह उल्टा किया होता, लौसा मौसा का कहा होता तो पहले 20 को ऊपर रखते हैं, 2 को नीचे। तो ऑप्शन आपका है 1:10, ये नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, ओहो इसमें गलती हो जाएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा वही बात हो गया है, पहले लसा बोला है और मसा बोला है, तो ये वाला ना होकर आपका ये होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो लसा था वो 20 आया था और मसा 2 आया था। तो डिवाइड यदि हम करें तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 20 में, तो हमारा 10:1 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन में देखिए बोला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मसा कितना होगा। मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या आप जानते हो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप जानते हो कि 2 है। अब इन दोनों का मसा कितना होगा, तो 2 होगा, दोनों में कॉमन 2 है, ठीक है। अब इसके बाद बोला है 2 लगातार संख्याओं का मसा, कोई भी लगातार संख्या होती है और उसका मसा यदि पूछ दे तो हमेशा 1 होगा, ठीक है, याद रखना मेरे भाई। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। 505 मतलब 5005 है, 505 नहीं, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसको जैसे हमने तोड़ के आपको 144 का दिखाया था ना, उस तरह से तोड़ोगे तो आपको आप पाएंगे ना कि 4 बार में टर्म टूट जाता है। कितने 2 अंकों की संख्या 30 से विभाज्य है, तो देखिए सबसे पहले ये थोड़ा एपी की तरफ पर बना सकते हैं। कितने मतलब 2 अंकों की संख्याएं जो है वो 3 से कट जाती है। जैसे पहले का कटता है 12, फिर आपका कटेगा 15, फिर 18 डट 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 99, तो यह आपका ए हो गया, ये A2 हो गया। और देखिए इसको घटाएंगे मतलब डी निकालेंगे तो आपका 15 में से 12 गया 3, ठीक है। अब एन यहाँ पर आपका अंतिम पद दिया है, ठीक है। अब हमें n ज्ञात करना है, तो चूंकि एगो सूत्र होता है p पढ़ोगे तो उसमें n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n आपका 99 है बराबर a आपका 12 है प्लस n निकालना है d 3 है। देखिए 12 न प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 99 माइनस 12 बराबर में हो जाएगा n माइनस 1 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये 8 बटा में 3 बराबर n माइनस 1। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 27, ये माइनस में इधर आ गया प्लस में, यानी 29 प्लस 1 बराबर 30, यानी n बराबर आपका हो गया कितना 30, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका मौसा इतना है, तो लौसा कितना आसान है यार, कुछ मत कीजिए ना, इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए। देखिए 17 5 85, 5 बार में कट जाएगा, फिर 1 बचेगा, 17 कम 17 और 0 था, तो 0 510 आपका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात, 6, 8, 22 का लौसा और मौसा का अनुपात, पहले लौसा निकालना है फिर मौसा निकालना है। तो देखिए आपका इसमें हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आपका कितना है 6 है, ऐसे भी निकाल सकते हो लॉन्ग मेथड से। 8, 22 आप तोड़ोगे इसको 3 बार में, 4 बार में, 11 बार में, अब तो नहीं कटेगा। अब देखिए 3 दूजा 6, 66 होगा गुणे 4, तो 6 के 24, 6 के 24, 2 26, 264 होगा और मौसा जो है 2 है, ठीक है। तो अब कुछ मत कीजिए, यहाँ पर 264 में डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 कम 2, 2 3 6, 2 के
4, यानी 132:1 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आपका 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए 96, तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट तरीका, 96 को तोड़कर कौन लाया जा सकता है, देखिए 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 9 होता है, 27 होता है, तो ये अधिक हो जाएगा। 2 का क्यू कितना होता है, 5 है पावर, तो 32 हो जाएगा, 32 3 96, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय संख्या, कुछ नहीं आपको बता दिया है, पहले क्या करना है, 0.3 पर रेकरिंग है, रेकरिंग हटाइए, बट्टा में 9 लगाइए, पूरा संख्या में से बिना आवर्त वाली संख्या घटा दीजिए, 0 घट जाएगा तो 3/9 कटाएंगे तो 1/3 होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद बोला है कि 3 + 2 7 + 3 √2 है मेरे भाई, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय का जोड़, गुणा, घटाव, भाग, सब जो भी रिलेशन उसके साथ देगा, हमेशा आप आंख मूंद के मारिए का अपरिमेय संख्या, ठीक है। आगे बोला है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, देखिए ये अपरिमेय है क्योंकि नहीं निकलेगा इसका वर्गमूल, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, 16 परिमेय संख्या हो जाएगा, 4 का वर्ग मतलब 4 इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, कुछ नहीं मेरे भाई, इसको निकालने के लिए क्या कीजिए, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 0 और 50 50 होगा, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 25 को विषम होगा और 25 को सम होगा, राइट ऑप्शन आपका बी है 25। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बोला है 5, 15, 20 के लॉस और मस, बहुत आसान मेरे भाई, बहुत आसान। देखिए तो इन तीनों का आप जानते हो एलसीएम 60 निकल जाएगा और एचसीएफ निकालोगे तो 5 निकल जाएगा, डिवाइड कर दो 5 से, यानी 12 पंजे 60, 12:1 आपका 12:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। लेकिन थोड़ा सा आप मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कभी लॉसा पहले दे देता है मौसम बाद में, तो लॉसा पहले दे तो लॉसा को ऊपर रखिएगा, मौसम को नीचे रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है, तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। 121 मेरे भाई परिमेय है, क्यों, क्योंकि 11 का वर्गमूल निकलता है, मतलब 11 का स्क्वायर करने पर 121 आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। बोला है कि 2 संख्याओं a और 18 का मौसा इतना है, देखिए 2 संख्याओं का मौसा निकाल दिया है तथा लौसा इतना है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान। देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए कि मौसा और लौसा दिया है, मौसा आपका लौसा कितना है 36 है और मौसा 2 है, और एक संख्या 18 बोला है, तो 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18 दूनी 6 दूनी के 4, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा हमेशा एक मेरे भाई, हमेशा डी। अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक मारना है, और यदि लौसा पूछते तो दोनों में गुणा कर देना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या 2 और भाज्य संख्या 4, गुणा करा दो तो 8, ऑप्शन नंबर सी। आगे इसके बाद बोला है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, 29 है मेरे भाई, बिल्कुल 29 है। अब देखिए थोड़ा सा फिर एक अलग डिजाइन में क्वेश्चन आया है, 3.27 पर रेकरिंग है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले जितना पर रेकरिंग है उतना बट्टा में 9 लिखिए, कई गो पर है, 2 गो पर 2 गो 9 लिख दीजिए। इसके बाद पूरी संख्या 327 है, में से बिना आवर्त वाली संख्या का कर दीजिए, ओहो एक मिनट, इसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखना है मेरे भाई, इसमें बोला है कि कैसी संख्या है, तो ये हमेशा आपको जब भी रेकरिंग में दे दे संख्या, चाहे कितना भी हो, रेकरिंग उसके पावर हो, तो उसको हमेशा आप परिमेय संख्या मारिए, ठीक है, परिमेय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है, बिल्कुल मेरे भाई, सम संख्या यदि कह दे, आपको कभी भी पूछ दे कि सम संख्या का रूप क्या होगा, तो 2m होता है, 2m या 2m+1, ठीक है, m+2 नहीं मारोगे, ठीक है, 2m के रूप का होता है, या फिर 2m+2 या फिर 2m+4 ऐसे चलेगा। नेक्स्ट बोला है निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय है, तो देखिए पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 64 का हम निकाल लेंगे 8 और इसका निकाल लेंगे 9। आगे अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या। इसके बाद बोला है निम्नलिखित में से, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, मेरे भाई देखो ध्यान से, शांत वाला पूछा है, 3/8 पहले के हो गया हो, देखिए क्यों, क्योंकि 8 को तोड़ोगे तो 2 × 2 × 2 केवल 2 ही आएगा, आंसर नंबर यही होगा।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर आप यदि देखने पर बहुत सारे लड़के जो है गलती कर देते हैं। यहाँ कट भी जाएगा मेरे भाई, 6 इसे 3 के पहाड़ा में 2 बार में, ये 5 बार है, नीचे 5 है, इसका मतलब ये शांत होगा। ठीक है, इसके बाद बोला है 4 माइनस √3 है परिमेय संख्या। इसके बाद बोला निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको बताना है। तो ये तो 36 का 6 निकल जाएगा, 64 का आपका 8 निकल जाएगा, 1 का 1 निकलता है, 81 का 9 निकल जाएगा, 3 बटा आपका 5 जो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर बोला है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बताना है। 6 है भाज्य भाई, 9 भाज्य है, 15 भाज्य है, 11 मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। 11 डी भाज्य संख्या हो जाएगा, नहीं सॉरी अभाज्य संख्या होगा। ये तीनों भाज्य संख्याएं हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है मेरे भाई? अनेक, अनंत होती है। दो जब भी कह दे, जैसे मान के चलो आपको 1 और 2 के बीच में संख्या लिखनी हो, तो आप क्या दो ही एक ही लिखोगे? नहीं मेरे भाई, अब 1.00100100 कितना भी आप लिख सकते हो। आगे 11/15 का दशमलव प्रसार मेरे भाई अशांत होगा, अशांत होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि 3 5 है, ऊपर कटने वाला भी नहीं है, 5 के अलावा 3 आया, इसलिए अशांत होगा मेरे भाई। आगे वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछा है मेरे भाई। 64 36 परिमेय होता है मेरे भाई। 81 परिमेय है मेरे भाई, ये पॉइंट में दिया है मेरे भाई, ये राइट आंसर हो गया मेरे भाई अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट बोला है √2 है एक अपरिमेय संख्या मेरे भाई, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है, 2 या 2 से अधिक। अभाज्य संख्या मेरे भाई कितना भी आ जाए, 2 हो या 2 से अधिक हो मेरे भाई, बार बार बताए हैं कि 1 होगा अभाज्य संख्याओं का मौसा मेरे भाई। आगे बोलता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए मेरे भाई, ये बी नंबर जो ऑप्शन है, रूट से रूट कट जाएगा, आपका √2 से 2 कट गया, 2 बचा, ये परिमेय संख्या मेरे भाई, बी नंबर ऑप्शन सही है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोला है, आगे क्वेश्चन है मेरे भाई, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। ध्यान दीजिए, 2 क्रमिक सम संख्या, आप जानते हो 2 4 6 8, यही ना होता है क्रमिक सम संख्या। इसका क्या पूछा है मेरे भाई? HCF पूछा है। तो हमेशा 2 का गैपिंग है, तो हमेशा 2 ही होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा? हमेशा 2 ही होगा। इसके बाद आपका किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए मौस और लॉस निम्न में से किसके बराबर होता है मेरे भाई? जब भी ऐसा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो हमेशा a गुणे b मारिएगा। a गुणे b राइट आंसर है। निम्नलिखित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकलन के लिए तकनीक है। देखिए मेरे भाई, ये पूछ रहा है चैप्टर 1 से कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर में, पहला चैप्टर, उसमें क्या निकाला जाता है? लॉस निकाला जाता है, भागफल निकाला जाता है, शेषफल निकाला जाता है, या मौसा? तो राइट आंसर होगा मौसा निकाला जाता है। नेक्स्ट बोला है पाई। पाई चाहे पाई के कोई भी आए, ठीक है, हमेशा आप लोग अपरिमेय मारिएगा मेरे भाई, अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पर आपका बोला निम्नलिखित में से कौन से अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय है। तो देखिए ध्यान से, आपका राइट आंसर डी दिख रहा है भाई। क्यों? 75 को आप तोड़िए ना, तोड़ने पर आपको मिलेगा 25 × 75, तो 5 निकल जाएगा, √3 आयो 16 16 48, 3 से 3 कट गया, आपका 5/4 बचा, यानी परिमेय संख्या है। अब बोला है 3 और 5 अपरिमेय संख्या मेरे भाई, निकल भी नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत खोजने के लिए कुछ न कीजिए, नीचे देखिए, आपका ये हमारे ख्याल से डायरेक्टली देखा जाए तो 160 लग रहा है। क्यों? क्योंकि 160 को यदि हम तोड़े तो 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 5 80, दूनी 160, केवल 2 आएगा मेरे भाई नीचे वाला में, तो आंसर आपका डी सही है मेरे भाई। इसके बाद देखिए, बोला है 2.13 ये परिमेय संख्या नहीं होगा मेरे भाई। जब भी आपका, एक मिनट, ये आपका ऐसे संख्या बढ़ती जाए, देखिए परिमेय हो जाता, लेकिन ये एक बढ़ता जा रहा है। तो जब एक बढ़ता जाएगा ना कोई भी संख्या, तो उसको हमेशा आप अपरिमेय संख्या मारिएगा। ठीक है, इसके बाद √3 बटा में √12 है परिमेय मेरे भाई। देखना यहाँ पर √3 के 4 बार में कटा दोगे, यानी √1/4 का मान होता है 1/2, परिमेय होगा ए नंबर। अब इसके बाद बोला है 3 माइनस √3, परिमेय और अपरिमेय का अंतर पूछा है, तो हमेशा अपरिमेय होता है, गुणनफल, भागफल, अंतर, जोड़। नेक्स्ट बोला देखिए, कभी भी बताए
किसी भी संख्या के पावर रेकरिंग हो तो हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कोई भी संख्या हो रेकरिंग हो तो परिमेय होगा। देखिए यहाँ पर भी एक ही 3 रिपीट हो रहा है, केवल 3 यानी 3 को हम रेकरिंग में डाल सकते हैं, ठीक है, इसलिए 3 को रेकरिंग डाल सकते हैं। तो 5.233333 ये भी एक का हो जाएगा, ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 है क्या, 1/√7 का नहीं निकलता है मेरे भाई, अपरिमेय। अभाज्य संख्या a और b के लिए a बराबर bq प्लस r, जहां r के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप पढ़ते होंगे तो वहां लिखा जाता है कि a बराबर bq प्लस r जहां 0 से बड़ा या बराबर r बट b से छोटा। देखिए आपका कौन सा, 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इसके बाद बोला है आपका मतलब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं दिख रहा, 5√2 है परिमेय का गुणनफल है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 5.2372। देखिए पॉइंट में भी रहा है तो इसको दशमलव उड़ा के बट्टा में उतनी संख्या लिखा जा सकता है, इसलिए भी परिमेय होगा। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय बोले तो अलग है मेरे भाई, यानी 3 को किसी न किसी एक समान की होगी। जैसे आपका ये परिमेय है, ये भी निकाला जाए तो परिमेय होगा 5/7, ये आपका परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय है मेरे भाई, ये विजातीय हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है। परिमेय पाई आप पढ़ लिए हो कि पाई अपरिमेय होता है, 7 अपरिमेय है, 16/25 मेरे भाई सही होगा। इसके बाद बोला है निम्न में से कौन अलग है। मेरे भाई वही बात, अलग, ये परिमेय है, ये भी परिमेय हो। इसके बाद ये वाला देखिए तो अपरिमेय है कि नहीं है, तो हो गया अलग। इसके बाद संख्या इतना p/q के रूप में लिखना है मेरे भाई, कुछ मत कीजिए मेरे भाई, हमने बताया आपको जितना पर रेकरिंग है, 3 पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग है, बट्टा में 9 लग गया आपका। यदि रेकरिंग के पहले दशमलव के बाद बिना आवर्त की संख्या है तो उतना 0 डाल दिए बट्टा में, हो गया 90। अब टोटल संख्या मेरे भाई जितनी है 0 3 32 होगा, में से क्या करना है, बिना आवर्त वाली संख्या 3 है, घटा दो मेरे भाई, घटाएंगे तो 32 में से 29 हो जाएगा ही, अब बट्टा में 90। मेरे भाई ऑप्शन नंबर 20 सही है। 2.2 तथा 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या मेरे भाई 11 अधिक हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाता है, 5 मेरे भाई सही होगा। इनके दोनों के बीच में लगभग मान निकालना था मेरे भाई। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है, ठीक है। 2 संख्याओं, देखिए यहाँ पर बोल रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। नहीं मेरे भाई, जैसे मान के चलो कि ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, गुणा कराएंगे तो 25 हो जाएगा, लेकिन इसका निकालेंगे तो परिमेय होगा कि नहीं मेरे भाई। इसके बाद 2 नंबर बोलता है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, बिल्कुल सही मेरे भाई, बी नंबर ऑप्शन सही। एक परिमेय संख्या 2 है और एक अपरिमेय संख्या √3 है, गुणा कराएंगे तो 2√3 होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद बोला है कि यदि n एक प्रकृत संख्या है तब √n एक होगा। देखिए हमेशा प्रकृत संख्या जो है वो हमेशा प्रकृत संख्या है, तो रूट में संख्याएं जो होती है वो कभी परिमेय भी हो सकती है, कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है कि कभी प्रकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, यानी प्रकृत संख्या यह ना कि यहाँ परिमेय देना चाहिए, कभी परिमेय भी हो सकता है, कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, रूट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी संख्या है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद बोला है कि यदि प्रथम संख्या 13, 98, 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य। तो देखिए मेरे भाई ये n कह रहा है कि अभाज्य संख्या है, हई सब भाज्य संख्या है, तो क्या अभाज्य संख्या भाज्य संख्या से कब कटेगा, बिल्कुल नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद बोला है x के पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1, तो n निश्चय रूप से है क्या है, एक विषम पूर्णांक, एक सम पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। मेरे भाई यहाँ पावर में बताया था, यहाँ क्या है, विषम है कि सम है, विषम है, बिल्कुल, तो आंख मूंद के मारो ना, विषम पूर्णांक। इसके बाद कह रहा है कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। देखिए संख्या रेखा पर किसी भी तरह की संख्या को दर्शाया जा सकता है, जैसे लाइन खींच दिए और लाइन पर हम √5, 2, 0.5, 2/4 किसी भी तरह की संख्या को लिख सकते हैं जो कि एक वास्तविक संख्या के निरूपित रियल नंबर को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। शांत को देखना है मेरे भाई,
तो यहाँ पर 7 है, ये बताएगा नहीं, ये 3 गुणे आपका 7 हो जाएगा, 13 7 91 नहीं होगा, ये आपका मेरे भाई कट जाएगा। क्यों? देखो ये आपका जो 7 के पावर 3 देख रहे हो, तो इसका करोगे क्यों ना, तो 7 का क्यों होता है 343, 343 से 343 आपका कट गया, 1 बटा बच गया 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। तो जब बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 केवल रहता है तो शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि आपका 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक से क्या हो जाए भाग। तो आपका ऑप्शन है, देखिए पूर्ण भाज्य संख्या पूछा है, पूर्ण वर्ग संख्या 24 जो है 240, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 16 से पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब इसका गुणनफल निकल जाए, अंडर रूट, ये आपका भी नहीं है। आपका सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जौन की 16 मतलब तीनों से कट जाए, देखिए 16 से इसको कटाना चाहे तो 16 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 24 से आपका नहीं कटेगा। तो ये वाला आपका डी नंबर ऑप्शन जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है 3600, और साथ ही साथ ये तीनों से कट जाएगा। बारी बारी से हम कटाना चाहे तो 16 दूनी के 32, और ये आपका बच जाएगा कितना 4, तो 4 0 40, 16 दूनी के 32 फिर कटाएंगे, और फिर यहाँ पर 16 85 कट जाएगा ये आपका। इसके बाद 20 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपका ये हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उसके महत्तम समापवर्त्य का 14 गुना है। ओके, मतलब मान के चलिए कि यहाँ पर आपका मासा जो है वो x है, तो लसा आपका 14x है। ओके, इसको मान लिया हमने, माने x जो है वो 14x के क्या है, मतलब बराबर है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य का जोड़, यानी दोनों को जोड़ा जाता है, यानी x प्लस 14x बराबर 600। और उसमें से बोला है एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम मौसल से निकाल लेते हैं। देखिए ये 15x होगा और बराबर में आपका हो जाएगा 600, 15 चौके 60, 40, x बराबर 40, यानी x किसको माने थे, मसा को, तो हमारा मसा आ गया 40, और लसा कितना हो जाएगा, तो लसा आपका हो जाएगा 40 गुणित 14, 14 चौके 56, 560। अब बोला है कि एक संख्या, यानी फर्स्ट नंबर आपका दिया है कितना 280 है, सेकेंड नंबर बताना है। तो चूंकि सेकेंड नंबर बराबर एक सूत्र होता है HCF गुणे LCM बटा में फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब देखिए आपका फर्स्ट नंबर कितना है, HCF LCM कितना है 40 और 560 बटा में दिया है 280, 0 से 0 हो गया, 28 दूनी के 56 और 40 दूनी के 80, यानी आपका सेकेंड नंबर जो है वो आपका 80 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा 80। यहाँ अगला क्वेश्चन बोला है संख्या 23.43 पर रेकरिंग को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले देखिए कितने पर दशमलव रेकरिंग है, 2 पर, तो 2 बटा में 9 होगा, बाकी सबको आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है x के पावर n+1 एक का एक गुणांक x+1 है तो सिर्फ तभी का ऑप्शन बोला है n एक धनात्मक पूर्णांक, n एक विषम पूर्णांक, n एक ऋणात्मक पूर्णांक और n एक सम पूर्णांक। तो हम बताए थे कि यहाँ जब भी आपका 1 हो जाए तो विषम पूर्णांक होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट बोला है 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्त्य होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 6 को तोड़ लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे x का बार है 4 बार है, 4 बार कर लिए। उसके बाद 12 को तोड़ोगे, 2 दूनी के 4 3 12 गुणे x गुणे y। अब देखिए एगो 2 मिल रहा है मौसा के लिए, एगो 3 मिल रहा है, और एगो x केवल। ठीक है, तो 2 गुणे 3 गुणे x मिल रहा है, तो 3 दूनी का 6x होगा। ऑप्शन में आपका बी नंबर सही हो जाएगा। और y भी है तो xy, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर हमने y छोड़ दिया है, आपका एक y भी है। ठीक है, तो आपका 6xy ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट बोला है 10 गुणे 15 अंडर रूट में के बराबर होगा। तो देखिए 10 5 50 यानी 150, और जब 150 के आप तोड़ोगे तो पाओगे 2 दूनी के
4 6 5, 5 दूजा 10, 5 50, 150। अब देखिए इसमें कितना हो रहा है, एक 5 निकल जाएगा बाहर, तो 5 निकल गया तो अंडर रूट 6, 6 रूट मतलब 5 रूट 6, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट बोला है एक क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए तो ये एक सूत्र लग रहा है यहाँ पर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 6। तो ऑप्शन नंबर आपका 6 आया है, तो परिमेय संख्या होगा, तो हाँ ऑप्शन नंबर ए। आगे बोला है 1.134 को परिमेय संख्या के रूप में कुछ नहीं कीजिए, इसका दशमलव उड़ेगा बट्टा में 1 2 2 जीरो आ जाएगा, कटाओगे तो अब 132 को कटाना है तो नीचे हो जाएगा 50, और 6 दूजा 12, 7 दूजा 14, 67 बट्टा 50, आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती हैं? आपको बताना है कि हाँ, नहीं, दोनों, और कहा नहीं जा सकता। देखिए सभी वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों रहती है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। 0.23 को रेकरिंग के रूप में व्यक्त मतलब परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। हम बताए थे आपको कुछ नहीं कीजिए, जितना पर रेकरिंग है उतना बट्टा में 9, टोटल संख्या 23 में से घटा दीजिए बिना आवर्त वाला संख्या 0, 23 बट्टा 99, आपका सही होगा बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है परिमेय संख्या 43 बट्टा 2 के पावर 4 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? तो ऑप्शन आपका है 1 2 3 4। देखिए जब भी इसको करेंगे तो इसमें पहले गुणा करा दीजिएगा, 16 पंजे 80, और फिर 10 से करोगे, 800 से डिवाइड जब करोगे तो इसमें 4 अंकों के बाद दशमलव प्रसार आपका रुक जाता है, ठीक है। आपका ये 4 अंकों के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्याओं 50 25 का HCF LCM का गुणनफल होगा। देखिए दो संख्या है और इसमें बोला है कि इतना और इतना दो संख्या है का गुणनफल क्या होगा, तो HCF LCM निकाल के बताइए, चाहे दोनों में गुणा करा दीजिए, दोनों बतिया एक है, तो आप कीजिए का 25 5 125 यानी 1250, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल कितना बच जाए 12 और शेष 2 प्राप्त हो। तो देखिए इसमें आप क्या कर दीजिए कि डिवाइड कर दीजिए, तो 12 दूना का 24, और कितना बचेगा, आप यहाँ देखोगे तो 24 3 3 बचेगा, 38 बढ़ती है 36, तो इससे यदि हम डिवाइड करेंगे तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला है 64 के अभाज्य खंड में 2 का घातांक कितना है। तो देखिए जब हम 64 को तोड़ेंगे ऐसे, तो देखिएगा ध्यान से, 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6, 6 घात होगा, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 0.13 के रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, बट्टा में 99 लगा देंगे, 13 बट्टा 99 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 और 72 का मौसा होगा, मतलब आपको HCF बताना है। तो देखिए 18 चौक 72, 18 और इतना का मौसा निकालें तो आपका 18 ही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बोला है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है। देखिए परिमेयकरण गुणांक मतलब इसको तोड़ेंगे तो ऐसे होगा 2 गुणे √3, तो एक 2 निकल जाएगा बाहर, तो √3 बचेगा, यानी हाई परिमेय है। अब परिमेय के गुणांक कितना है, तो √3, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए सबसे पहले ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, दशांक है, और आपका ये भी शांत हो जाएगा 400, ये आपका 21 जो है 11 11 का आएगा, तो ये अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। तो आप सभी जानते हैं कि 0 है, बट ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर प्रकृत संख्या पूछा है। तो प्रकृत संख्या आप सभी जानते, देखिए यहाँ पर आप 0 दे सकते थे, लेकिन ये पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, और ऋणात्मक नहीं बोला है, प्रकृत संख्या आपका स्टार्ट 1 से होती है, तो इसलिए सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होगी। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, देखिए 25, √25 जो है परिमेय संख्या, राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 25 का 5 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये भी परिमेय है, ठीक है। और इसके बाद जो आप देख रहे हो ये आपका 25/27 जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 9 का ही निकल जाएगा, लेकिन ये 3√3 हो जाएगा, ये वाला आपका अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, कि यदि भाग एल्गोरिथम
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बराबर 37, बी बराबर 4 और आर बराबर 1 हो, तो आपको बताना है क्यू का वैल्यू। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है। क्यू का वैल्यू पूछा है आपसे तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पर क्या करिए, देखिए ए का वैल्यू 37 है, 37 यहाँ रख दिए, माइनस बी 4 है, क्यू का वैल्यू आपको ज्ञात करना है तो क्यू रख लीजिए। आर कितना है, आर आपका 1 है, तो ई 1 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो 36 हो जाएगा। 4 से 36 को कटाएंगे तो 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। देखिए कुछ मत कीजिए, आप सभी जानते हो कि 156 को ऐसे तोड़ना है, 156 को आपको तोड़ देना है, 7 8 फिर 2 से, 3 दूजा 6, 9 दूजा 18, 2 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ठीक है, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब ये कटेगा नहीं, अब आपसे केवल 2 का घात पूछा है, तो 2 का एगो है, 2 गो है, तो 2 का घात 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय है, तो ये अपरिमेय है, परिमेय परिमेय का जोड़ है, घटाव है, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा। ये अंडर रूट 12/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 चौके 12, 4 का 2 निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 0.105 यानी 105 का पी बटा क्यू का निरूपण होगा। देखिए तो सबसे पहले ई 105 है बटा में, इसको हटाएंगे तो 1 और 1 2 3 को जीरो लगा देंगे, और 3 को जीरो यानी 1000 को तोड़ोगे आप, तो देखो 1000 को यदि हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 दूनी के 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 3 10 से हम 1000 बनाते हैं, तो 1 2 3, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 के पावर 3 5 के पावर 3। ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि मान के चलिए कि यहाँ पर कटा दिया गया है। आप यहाँ देखोगे तो 2 के पावर 3 है ना, तो 5 वाला से इसको कटा दिया गया है, 21 5 105, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए तो ये आपका अपरिमेय है और ये आपका बी नंबर आंसर सही है, क्योंकि 100 का निकलता है 10, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए शांत होने के लिए ये आपका 75 नहीं है, 25 या 75, 1 मिनट हो जाएगा, आप कटाओगे इसमें तो 1/25 होगा, आप 25 का 5 5 निकलता है, ठीक ना, 1 3/75, 25 या 75, 25 का करोगे तो केवल 5 आएगा, ये आपका शांत दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट बोला है कि 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मस गुणे लस बटा में ए बी बराबर का होगा। तो देखिए 2 पूर्णांक संख्या है ए गुणे बी, एगो ए है एगो बी है, और इसका मौसा गुणे लस ए बी है, तो गुणा कराएंगे तो ऊपर ए बी होगा, नीचे ए बी होगा, तो ए बी से ए बी कट गया तो क्या बचेगा 1, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य संख्या है। 14, 35, 18, 25 और 13, 52, तो आपका सबसे सहभाज्य संख्या आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है। देखिए इन तीनों में से एक यौगिक संख्या है, जिसको हमें बताना है कि इनमें से कौन सा यौगिक, तो आपका ऑप्शन में बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 21। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो आपका 31 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अन्य संख्याओं से कटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 2 संख्याओं का मस इतना और लस इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या कीजिए। तो अब क्या करना है, दोनों में से गुणा करा देना है और इससे भाग दे देना है। तो देखिए यदि 27 से कम 27, 27 दूनी के 54, 2 बार में इसको कटाया, 2 से इसको कटा दे, तो 8 दूनी के 16, 2 कम 2 यानी 81 बार में आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या है 12, 15 एवं 21 का मस होगा। मस पूछा है, यानी ऐसी छोटी संख्या बड़ी सी बड़ी संख्या जो तीनों को काट दो, तो 3 3 3 तीनों में 3 से ऐसा टेबल है जो कि काट देगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 22/7 है, देखिए जब अंक दे दिया जाए तो 22/7 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यहाँ पर √80 का परिमेयकरण गुणांक है, तो 16/85 आप जानते ही हो, 16 का 4 निकल जाएगा 5 हो जाएगा, तो 4√5 आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल 15, 62, 5 है और लस इतना है, तो मस ज्ञात कर। कुछ मत कीजिए मेरे भाई, इसमें डिवाइड कर दीजिए। देखिए 25 5 1 25 25 छक्का आपका 150 होता है, 150 हो गया 6 बार में, उसके बाद फिर आपका कितना बचा 6, तो 25
6 होगा 25 दूजिया 50 हो गया, और फिर 12 बचेगा 25 5 125, यानी 625 बार में आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट बोला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो देखिए ये परिमेय संख्या आपका ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कौन अपरिमेय संख्या है, देखिए तो ये आपका परिमेय है क्योंकि दशमलव प्रकार रेकरिंग वाला बताइए दिए है, 14 का होता है ये। इसके बाद ये अपरिमेय संख्या बताना है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये 27, ठीक है 3 से कट गया, और ये तितरी का 9 हो जाएगा। मान के चलिए कि 1 मिनट, यहाँ पर हमारा 3 होगा और इसका 3 रूट 3 होगा, ठीक है, और ये 2 बटा अंडा रूट 3 होगा, तो ये तितरी का 9 हो जाएगा, 9 3 27, यानी ये निकल जाएगा 3 बटा आपका 3 दूनी का 6 बटा आपका 3 9 हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है। ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 0.34 का रेकरिंग बराबर होगा, कुछ नहीं 2 गो रेकरिंग है तो बट्टा में 9 होगा, 34 है तो 34, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 15 और 105 का मसा, तो 15 और 105 का मसा मेरे भाई 15 ही होगा, क्योंकि 15 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है आसानी से, सबसे बड़ी संख्या इस सभी में देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, देखिए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। 40 वाले को यदि हम तोड़े तो 8 पंजे 40, केवल 2 5 आ रहा है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग सभी पर टाइम देना बंद कीजिए, शॉर्टकट में जो मिल रहा है उसको देखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि 360 बराबर 2 गुणे 2 के पावर p गुणे 3 के पावर q गुणे 5 के पावर r, तो p प्लस q प्लस माइनस r का मान क्या होगा। देखो भाई थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना जरूरी है, बस कुछ नहीं, इसको तोड़ देना है। 360 है, इसको तोड़ना है, ये आपका 180, फिर 90, फिर 45, फिर 3 15, फिर 3 5, ठीक है। अब मतलब कि यहाँ 2 का घात कितना है 3 है, 3 कितना है 2 है, और 5 कितना है 1 है। अब क्वेश्चन को देखिए, मतलब ये आपका पावर लिखा है, इसका मतलब कि q का मान, p का मान आपका p का मान 3 है, q का मान 2 है, और r का मान 1 है। अब कुछ नहीं, बस रख दीजिए, p का मान 3 2 1, तो यहाँ 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो राइट ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए अशांत वाले को खोजना है, तो सबसे पहले इसमें तो सब एक जैसे दिख रहे हैं, 200 वाला तो शांत होगा ही, 50 10 पंजे 50, ये भी हो जाएगा शांत। 196 जो है ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 81 बटा अंडर रूट 81 बटा 2, 81 का 9 हो जाएगा 2, तो परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट बोला है 192 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा, तो देखिए 192 है, 192 को आपको तोड़ना होगा, तो 192 के तोड़े तो ये 9 दूजा 18, 6 दूजा 12, फिर 4 8, फिर 2 से 24, 12 6 3, 2 का घात 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट बोला है यदि भाग एल्गोरिथम बराबर a बराबर b की प्लस r, जहाँ a बराबर 72, q बराबर 8, r बराबर 0 हो, तो b का मान क्या होगा। देखिए अभी आपका यहाँ पर a दिया है कितना 72, b का वैल्यू ज्ञात करना है, q कितना है 8 है, 8 प्लस r कितना है, r आपका 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, 8 9 72, तो 9 हो जाएगा b का वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो देखिए शांत वाला आपका 60, 12 पंजे 60 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 160 वाला हो जाएगा, क्योंकि 8 दूजा 16, आप तोड़ोगे 160 को तो यहाँ पाओगे 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80 दूनी 160, तो केवल 2 5 आ रहा है, तो 160 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोला है कि यदि q का धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। देखिए विषम पूर्णांक बोला है, तो यहाँ पूर्णांक यहाँ पर यहाँ पर विषम पूर्णांक नहीं है पूछा है, ठीक है, तो यानी सम पूर्णांक है, यानी ये भी विषम है, एक है विषम है, तो सम पूर्णांक आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का मसा, सम संख्याओं का लगातार 2 सम संख्याओं का मसा 2 ही होता है, याद रखना, आगे भी देखे थे। अब एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होगी, तो अपरिमेय होगा। एक अपरिमेय परिमेय को जोड़ेंगे, जैसे मान के चलिए 2 में √3 जोड़ देंगे तो यह अपरिमेय ना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उसका HCF 17 है, तो एलसीएम कुछ मत कीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 100 आपका 510 हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट बोला है, देखिए यहाँ तो गड़बड़ हो गया मेरे भाई, बोला निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए यहाँ पर तो देखने से एक समान लग रहा है यार, मैं 7 7 49 7 7 ये सब है, नहीं, पहले जोड़ना है आपको, 36 60 64 जोड़ेंगे तो 100 होगा, 100 का वर्गमूल 10 निकलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, जबकि इन दोनों को 50 जोड़ोगे नहीं निकलेगा, ये आपका 98 नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट बोला है यदि
130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 3 गुणे 5 गुणे 3 प्लस 0, तो मौसा क्या होगा? ये वाला 5, सिंपल, जहां यहां से करने पर 0 शेषफल आ जाता है, होता है। नेक्स्ट बोला है p बटा 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में, जहां 0.67 को लिखा जा सकता है किस तरह से? तो देखिए यहाँ दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 100, तो 100 को हम तोड़ देंगे तो क्या होगा? 67 बट्टा में 100 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 दूनी के 4 और पंजे 20 पंजे 100, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि 0.49 पर एकरिंग को p बटा q के रूप में, वही बात 2 पर एकरिंग है, 2 को 9 बट्टा में 49 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? 49 परिमेय है, 36 परिमेय है, 27 अपरिमेय हो जाएगा, 36 16 का होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन आया है बट हार्ड नहीं है। बोला है यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर आपका एक है, 3 है, 2 है c और d है 4, तो n का वैल्यू यहाँ पूछा है, तो आपका राइट आंसर हाँ सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दो अपरिमेय संख्या इतना और इतना, ठीक है, का गुणनफल होगा। देखिए ई अल्फा इंटू बी, मतलब पूछा है आपसे गुणनफल, तो इसको कोष्ट कर लीजिए, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका 3 का स्क्वायर 9 और 5 घट जाएगा तो 4, तो राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय, मतलब परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट बोला है p तथा q का भाज्य गुणनखंड हो, तो मतलब p तथा q अभाज्य संख्या है, तो p के पावर q और p स्क्वायर q का मौसा होगा। देखिए सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है? p स्क्वायर कॉमन है और q है, तो p स्क्वायर q हो जाएगा, राइट आपका आंसर p स्क्वायर q, बी नंबर। नेक्स्ट बोला है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? तो यहाँ जो 234 है आप उसको तोड़ सकते हैं इस तरह से, आप 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 7 14, अब आपका 3 का घात पूछा है ना, 3 से करे, तितरी का 9, 3 9 27, फिर 3 से 13 3 39, तो 2 का 3 कई बार में? 2 बार में, तो घात हो जाएगा आपका 2। तो ये था मेरा टोटल फर्स्ट चैप्टर के रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।